तो मार्केट में बॉटम और टॉप ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और पूछते भी हैं कि किस तरह से ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए, क्या ऐसी संभावना है कि गिरते हुए भाव में खरीद लिया जाए, तो ये समझ लें कि भाव गिर रहा हो कि यहीं खरीद लें तो यही बॉटम बन जाएगा। चलते हुए भाव में किस स्तर पे बेच दिया जाए और ये समझ लिया जाए कि ये चल रहा है तो यहीं से टॉप है। मैं आपको बताऊं, कभी भी गिरते हुए प्राइस को खरीदा नहीं जाता है और चलते हुए प्राइस को बेचा नहीं जाता है। जो गिर रहा है वो और गिरेगा, जो चल रहा है वो और चलेगा, सीधी सी थ्योरी। महंगा और महंगा होगा और सस्ता और सस्ता होगा। अब फिर क्या किया जाए? देखिए, बॉटम और टॉप लगने के अपने एक तरीके हैं। क्या? अगर प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ है तो उसको गिरने दीजिए, ठीक है। प्राइस कहीं ना कहीं आकर रुकेगा, इस तरह से गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं आके प्राइस रुक जाएगा। रुकने के बाद जो लास्ट कैंडल बनी, आखिर कैंडल, अंतिम कैंडल समझते हैं, लास्ट कैंडल, वो लास्ट कैंडल के, अब ये आपका जो जोन है ना, यहाँ पे दो तरीके के प्राइस एक्शन होते हैं लास्ट कैंडल के अंदर। इस लास्ट कैंडल जो लो के पास बन गई और उसके नीचे प्राइस नहीं गया, तो यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल माइंड में रखा कीजिए। पहला पॉजिटिव कंसोलिडेशन और दूसरा नेगेटिव कंसोलिडेशन। ये चीज़ें आपके बहुत काम की हो गई। पॉजिटिव कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन में जिसने काम कर लिया ना, वो इस मार्केट में टॉप और बॉटम पकड़ना सीख जाएगा। गिरने के बाद प्राइस को पहले रुकने दीजिए, न्यूट्रलाइज होने दीजिए, किसी जोन के पास आके कंसोलिडेशन में जाने दीजिए। और एक कैंडल जिस दिन प्राइस रुक गया, ठीक है, या फिर जिस घंटे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो गिरावट के बाद कहीं ना कहीं आके प्राइस रुकेगा, 5 मिनट की एक लो बनाएगा। अब अगली 3 से 4 कैंडल का बिहेवियर तय कर देगा कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगले 3 से 4 कैंडल का बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर बताइए। अगर प्राइस ऊपर हाई, अगली 3 से 4 कैंडल इस कैंडल लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करके क्लोज करें, 3 से 4 कैंडल, अगर 4 कैंडल है तो कम से कम उसमें 3 कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करें कि निकला है प्राइस और ऊपर क्लोज कर गया इसके हाई के ऊपर, फिर गिरावट हो रही है लेकिन क्लोज करने इसके हाई के ऊपर ही जा रहा है, फिर गिरावट हो रही है इसके हाई के ऊपर ही क्लोज करने जा रहा है। अगर ऐसा प्राइस एक्शन है तो इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे अपना एसएल डाल दीजिए, या फिर इस जोन के नीचे के पुट स्ट्राइक प्राइस सेल कर दीजिए, पी सेल कर दीजिए, तो प्राइस अब आपको लॉस नहीं दे पाएगा। अब समझ लीजिए ये बॉटम लग गया है, जो कि आप मान के चलिए 99.9% एक्यूरेट है। 0.1% इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता। बात क्लियर हो रही? अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकल गया तो समझिए अब ये दोबारा से अप ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अब जरा अपना प्राइस एक्शन देखिए, जरा गिरावट हुई, ये लास्ट कैंडल था गिरावट का। नेक्स्ट कैंडल इसी के हाई के ऊपर क्लोज किया, अगला कैंडल नीचे गिर कर आया, इसी हाई के ऊपर क्लोज, अगले में गैप अप हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, देखिए इसके ऊपर ही क्लोज कराया, अगला कैंडल भी क्लोज। तो ये जो अभी चल रहा है बैंक निफ्टी में, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन। पॉजिटिव कंसोलिडेशन का मतलब हुआ अब प्राइस का गिरावट हो सकती है, तय है, लेकिन इस लेवल 42,100 के नीचे आना लगभग नामुमकिन सा दिखता है। ये बॉटम लग गया है, ये बॉटम। बात क्लियर होगी? इसी तरह यहां देखिए, ये गिरावट हुई, लास्ट कैंडल ये बना। अब इस कैंडल के जब हाई और लो मार्क कर रहे हैं तो अगला कंसोलिडेशन इसके हाई के ऊपर हो रहा है क्या? नहीं। अब इस कंडीशन को समझिए, एक गिरावट के बाद एक लास्ट कैंडल बनती है जो लो बनाकर बैठी है, इसके हाई और लो मार्क कर लिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई जो मैंने बताई कि प्राइस इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप बॉटम समझिए, लॉन्ग कर दीजिए। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है? इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन इसी के अंदर आके क्लोज कर रहा है, फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसी के अंदर आके क्लोज कर रहा है। इसका मतलब है अभी ये बॉटम अभी पूरी तरह से नहीं बना है। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। पहला, स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब प्राइस को रुकता हुआ देखकर जिन लोगों ने बॉटम पहले से अज्यूम कर लिया तो उनके एसएल इस कैंडल के लो के नीचे पड़े होंगे, तो प्राइस एक बार आए इस कैंडल के नीचे, फिर दोबारा आके इसी जोन के अंदर क्लोज करे। अगर ऐसा कर दे तो समझिए दोबारा जा सकता है। पॉसिबिलिटी वहां भी नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब इस पूरे जोन के हाई निकलेंगे तब। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर प्राइस ट्रेंड रिवर्सन कर दे, ट्रेंड रिवर्स रिजम्पशन कर दे। ट्रेंड रिजम्पशन कैसे होगा? कि प्राइस अब इस लो को निकल जाए और क्लोज करने लगे, तो समझिए और गिरावट होगी, ये बॉटम था ही नहीं। यहां पे देखिए जरा, मैं आपको दिखाऊं, ये गिरावट के बाद ये कैंडल के हाई लो मार कर दिए, ये गिरावट हुई 3 कैंडल में, ठीक है, यहां भी ये 3 कैंडल में गिरावट हुई, और उसके बाद
प्राइस इसके हाई के ऊपर नहीं कंसोलिडेट कर रहा है, इसके लो के अंदर। अब मैंने कहा या तो एसएल हंटिंग हो जाए तो प्राइस जा सकता है, या फिर यहाँ पे प्राइस जब तक एसएल हंटिंग के बाद हाई नहीं निकलेगा तब तक लॉन्ग नहीं, और इस तरह से चलता रहा तो देखिए दोबारा एक ट्रेंड रिजम्पशन आपको देखने को मिल गया। बात क्लियर हुई? मतलब ये बॉटम नहीं था, अब ये बॉटम। तो यही अंतर है एक प्राइस में। मैं आपको देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। आपको चार्ट दिखाऊं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम, महीने की कैंडल्स को देखिए, बहुत क्लियर हो जाएगा प्राइस एक्शन। देखिए जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, आइए, ये प्राइस गया, ये कैंडल बना, अब यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है तो प्राइस इस कैंडल के लो के नीचे अगली 2 से 3 क्लोजिंग दे तो शॉर्ट होगा, या फिर एसएल हंटिंग होगी पहले तो गिर सकता है, या फिर चल के चला जाए। तो प्राइस ने क्या किया, देखिए इसके नीचे क्लोज नहीं किया ना, तो सबसे पहले एसएल हंटिंग किया, प्राइस फिर देखिए कहाँ 1703 तक चल के चला गया और क्लोज करने उसी जोन के अंदर आ गया, तो फिर गिरावट हुई, एक प्राइस यहाँ तक एक ट्रेंड 900 तक दे गया, 1703 से 900 तक गिर कर आया। इसके बाद ये लास्ट कैंडल बनी इस गिरावट में, देख पा रहे हैं लास्ट कैंडल यही बनी है ना। अब इस कैंडल को देखिए बिल्कुल आसानी से, इस कैंडल के हाई लो मार्क कर लीजिए। अगली कैंडल्स क्या कर रही हैं, इसके हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रही हैं और क्लोज कर रही हैं। तो अब प्राइस ये बॉटम समझ लीजिए, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो प्राइस ने देखिए अब के हाई क्या लगा दिए हैं, 1000 के स्तर, 1100 के स्तर से 2000, डबल के आसपास पहुंच रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को समझ लीजिए, टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया है मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जिस पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं और चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन करके और बेहतर अपनी लर्निंग्स को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।